Bismillahirrahmanirrahim. In this video we are going to talk about the epidemiology of cancer. कैंसर की एपिडियोलॉजी जानना इसलिए ज़रूरी है कि जब हमें पता चला कि लंग कैंसर सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है और वो उसका कॉज है सिगरेट स्मोकिंग लंग कैंसर का, तो ये स्टडीज़ हमें पता चली एपिडियोलॉजी से कैंसर की। हम सबसे पहले बात करेंगे कैंसर इंसिडेंस की। 2010 में जब साइट और जेंडर बेस पे कैंसर इंसिडेंस की बात की गई, so we came to know that in prostate there is 28% cancer in case of male and breast cancer is 28% in case of female. वह लंग एंड ब्रोंकस जो होता है वो प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर के बाद होता है, 15% मेल में होता है, 14% फीमेल में होता है। लेकिन कैंसर डेथ जो होती है वो प्रोस्टेट और ब्रेस्ट की वजह से कम होती है, जबकि लंग और ब्रोंकस कार्सिनोमा की वजह से ज़्यादा होती है, 29% मेल के अंदर और 26% फीमेल के अंदर। जबकि जो प्रोस्टेट होता है उसकी वजह से 1% मेल के अंदर होता है, 11% मेल के अंदर और ब्रेस्ट फीमेल 15% फीमेल के अंदर डेथ कॉज करता है। ठीक है, ये बुक के अंदर शो किया गया है, मैं आपको दिखाती हूँ। बुक के अंदर ये फिगर बनाई गई है और वहाँ पे जो है आपको दिखाया गया कि 2010 में एस्टिमेटेड कैंसर इंसिडेंस साइट के लिहाज से कहाँ पे था और डेथ जो आपके पास है वो कौन सा ऑर्गन्स के अंदर ज़्यादा होती है, लंग और ब्रोंकस के अंदर 29% होती है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑक्यूपेशनल ज्योग्राफिक एनवायरमेंटल वेरिएबल्स को। ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन होता है यूएस और यूरोप के अंदर। स्टमक कार्सिनोमा इज कॉमन इन जापान, वाइल लिवर सेल कार्सिनोमा इज कॉमन इन अफ्रीकन पॉपुलेशंस। यहाँ पे बुक के अंदर जो एक डायग्राम शो की गई है ऑक्यूपेशनल कैंसर्स के अंदर ग्राफ, इसके अंदर आपको बताया गया है कुछ एजेंट्स का डिस्कस किया गया जो मैं आपको रफली बताती हूँ। लंग कैंसर जो आपके पास होता है उसके जो एजेंट्स होते हैं, मोस्ट कॉमन आर्सेनिक होता है, एस्बेस्टॉस होता है, बेरिलियम होता है, क्रोमियम होता है, रेडॉन होता है, जिसके बुक के अंदर शो किया गया। आर्सेनिक जो आपके पास होता है ये मेटल स्मेल्टिंग के वजह से ऑब्टेन होता है, उसकी वजह से कॉज होता है। एस्बेस्टॉस जो होता है वो फायर हीट और फ्रिक्शन की वजह से होता है। बेरिलियम जो आपके पास होता है जो लंग कैंसर कॉज करता है, इट इज ड्यू टू फ्यूल्स। एंड क्रोमियम जो आपके पास होता है वो आपके पास कॉज होता है मेटलोराइज की वजह से, पेंट्स की वजह से, पिगमेंट्स की वजह से, प्रिजर्वेटिव्स की वजह से। ल्यूकीमिया के जो होते हैं उसके अंदर बेंजीन और इथाइलिन ऑक्साइड इन्वॉल्व होता है, जबकि प्रोस्टेट का जो एजेंट है प्रोस्टेट के सिर्फ एक के अंदर मेंशन किया गया, दैट इज कैडमियम एंड कैडमियम कंपाउंड्स। टिपिकल यूज है कि इट इज यूजेस इंक्लूड येलो पिगमेंट्स एंड फॉस्फोरस। ठीक है, अब आपके पास ये था ज्योग्राफिक एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। अब हम बात करते हैं एज की। ठीक है, डेथ मोस्टली कैंसर से कॉज होती है बिटवीन द एज ऑफ 55 एंड 75 ईयर्स। ठीक है, रेट आपके पास डिक्लाइन करने लग जाता है आफ्टर 75 ईयर्स। राइजिंग इंसिडेंस जो है ये 55 और 75 के बीच में इस वजह से भी हो सकते हैं कि म्यूटेशंस होने लग जाती हैं। ठीक है, बाद में सोमैटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है। कैंसर जो होता है वो 10% से ज़्यादा डेथ कॉज करता है अमंग चिल्ड्रन दैट आर यंगर देन 15 ईयर्स। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है। ऑटोसोमल डोमिनेंट कैंसर सिंड्रोम होता है, रिसेसिव सिंड्रोम होता है और आपके पास फैमिलियर कैंसर होता है जो कि आपके पास इनसर्टेन इनहेरिटेंस का होता है, लाइक आपको समझ नहीं आती वेदर इट इज डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट के अंदर कुछ जीन्स बुक के अंदर मेंशन किए गए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। इंपॉर्टेंट जो है उसके अंदर आरबी जीन का आपको पता होना चाहिए। इट इज इनहेरिटेड प्रीडिस्पोजिशन जो होता है, कॉज किसकी वजह से होता है, रेटिनोब्लास्टोमा की वजह से होता है। आपको पता होना चाहिए वो पेशेंट के जिनके अंदर फैमिलियर रेटिनोब्लास्टोमा होगा उनके अंदर बायलैटरल ट्यूमर डेवलप होगा, साथ में उनके पास प्रोबेबिलिटी होती है कि एक सेकंड कैंसर भी डेवलप हो सकता है, जैसे कि ऑस्टियोसार्कोमा हो गया। ठीक है, T53 जीन है वो आपके पास ल्यूफ्रेमेन सिंड्रोम कॉज करता है, साथ में दूसरे वेरियस ट्यूमर्स के अंदर भी इन्वॉल्व होता है। NF1 और NF2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीन है। NF1 नाम से पता चला न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1 और 2 के अंदर इन्वॉल्व होगा। और देन आपके पास जो है BRCA1 और BRCA2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ब्रेस्ट और ओवेरियन ट्यूमर में होते हैं। और MAN1 और RET को भी याद करें, डेट इज मल्टीपल एंड एंडोक्राइन न्यूप्लेसिया। बुक के अंदर बाकी भी मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आपके पास ABC हो गया, MSH2 हो गया, MLH1 हो गया, MSH6 हो गया। ऑटोसोमल रिसेसिव सिंड्रोम ऑफ डिफेक्टिव DNA रिपेयर इंक्लूड फॉर एग्जांपल यूरोडर्मा पिगमेंटोसम, एटेक्सिया टेलेंजिकास्टिया, ब्लूम सिंड्रोम एंड फैनकोना एनीमिया। फैनकोना एनीमिया जब होता है तो साथ में बंदा जो होता है वो एनीमिया से भी सफ़र कर रहा होता है। इन केस ऑफ ब्लूम सिंड्रोम जो होता है मल्टीपल डिफेक्ट्स आर ऑल्सो सीन। एंड देन जो आपके पास होता है जीरोडर्मा पिगमेंटोसम आता है जो कि आपके पास यूवी रेडिएशन की वजह से कैंसर कॉज होता है और इसके अंदर जो इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर्स ड्यू टू सन एक्सपोज। ठीक है, और डिफेक्टिव DNA रिपेयर होता है।
फिर आपके पास जो फैमिलियर कैंसर्स ऑफ अनसर्टेन इनहेरिटेंस आता है, फॉर एग्जाम्पल ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और पेनक्रियाटिक कैंसर। अब जब हम अनसर्टेन इनहेरिटेंस की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्रेस्ट कैंसर है, सो इट इज़ नॉट लिंक टू BRCA1 और BRCA2, बल्कि इस वजह से आपको इसके इनहेरिटेंस का पता नहीं होता, अननोन इनहेरिटेंस होती है, बिकॉज BRCA1 और BRCA2 रिस्पॉन्सिबल हैं, और वो जो BRCA1 और BRCA2 है वो ब्रेस्ट कैंसर में यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होते, तो हम उसको अनसर्टेन इनहेरिटेंस कहते हैं। देन एक्वायर्ड प्री नियोप्लास्टिक लेशंस आता है, ये प्री कैंसर्स आते हैं। ये आपके पास वो कंडीशंस होती हैं जो कि आपके पास इंक्रीज करती हैं रिस्क को कि बंदे को कैंसर हो। So these are some hereditary conditions that increases the risk of getting certain cancers. For example, squamous metaplasia and dysplasia of bronchial mucosa that will lead to lung cancer, or adenoma of colon that will lead to colorectal carcinoma, or endometrial hyperplasia dysplasia in women that will lead to endometrial carcinoma. So that's all about the epidemiology.